देखिए मीराबाई की पदावली। इस पद को आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को आता होगा। देखिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नयना बने विशाल। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पदावली नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं, कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी के मनमोहक रूप को अपने हृदय में बसाना चाहती हैं। अर्थ देखिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो माने निवास करो, मेरे नयनन माने मेरे नेत्रों में, नंदलाल माने नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी। मोर मुकुट, मोर के पंख से बने मुकुट, मकराकृत, मकरधन आकृत यानी मछली के आकार के कुंडल, अरुण माने लाल, तिलक माने तिलक, दिए भाल, भाल माने मस्तक पर। अर्थ में देखिए, मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी, मेरे नेत्रों में निवास करो। और उनके उसी रूप का वर्णन करती हैं कि जिनके सिर पर मोर के पंख से बने मुकुट और कान में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित हो और अरुण तिलक दिए भाल, और जिनके मस्तक पर लाल तिलक शोभायमान हो, वही रूप मेरे हृदय में बस जाए। मोहन मूरत सांवर सूरत, मन को मुग्ध कर देने वाली आकृति, मूर्ति माने आकृति, सांवर सूरत, सांवर मतलब सांवली सूरत, मन को मुग्ध कर देने वाली आकृति और सांवली सूरत, और बड़े बड़े नेत्र, अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल। अधर माने होठों पर, सुधा माने अमृत, रस माने रस, मुरली माने बंसी, और होठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली बंसी सुशोभित हो, उर बैजंती माल, और उनके गले में बैजंती की माला सुशोभित हो रही हो। भगवान के ऐसे मनमोहक रूप मेरे हृदय में निवास करे। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर शबद रसाल, उनके कमर में छोटी घंटी सुशोभित हो रही है। नुपुर शब्द रसाल, और उनके नुपुरों की आवाज़ भी, उनके नुपुरों की आवाज़ भी मधुर मधुर है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं, भगवान का यही मनमोहक रूप मेरे हृदय में बस जाए। हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में पहली हेडिंग है कि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी के मनमोहक रूप का वर्णन करती हैं। दूसरा है भाषा राजस्थानी है, रस भक्ति रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा है, पायो जिन महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। प्रसंग है, प्रस्तुत पदावली में मीराबाई जी राम नाम को एक रत्न या एक खजाने के रूप में प्राप्त करके प्रसन्न होती हैं। मीराबाई जी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो राम रूपी खजाने को प्राप्त कर ली हूँ। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। यह राम रूपी धन, यह राम रूपी धन जो है, यह एक अमूल्य वस्तु है जिसे मेरे सच्चे गुरु ने कृपा करके मुझे दिए हैं, और जिसे कृपा करके मैं उस धन को अपना ली हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआए। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआई, यानी जो जन्म जन्मांतर की मेरी खोई हुई पूंजी थी, या जन्म जन्मांतर की जो मैं संसार में अपनी पूंजी को खोवा दी थी, वही पूंजी अब मुझे प्राप्त हो गई है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, यह राम रूपी रतन ऐसा धन है
कि जो खर्च करने पर भी कम नहीं होता है और ना ही उसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और वह खर्च करने पर दिन दिन प्रतिदिन सवाया की तरह से बढ़ता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मेरे सत्य रूपी नाव के खेवैया मेरे सच्चे गुरु हैं, जिसके द्वारा मैं संसार रूपी सागर से पार उतर गई हूँ, या मैं सांसारिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर ली हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गावें। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो चतुर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जिनके यशों का गान मैं प्रसन्नता पूर्वक गाती हूँ। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य है। मीराबाई जी राम रतन को एक धन के रूप में वर्णन करती हैं। भाषा जो है, भाषा इनकी जो है ब्रज भाषा है। छंद जो है गीत काव्य है, गेय पद है। अलंकार जो है इनका अनुप्रास अलंकार है। हाँ बच्चों, अब इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा और जो नहीं आएगा उसको फिर बता देंगे। हाँ बच्चों, आज हम जो है पदावली में तीसरे से पढ़ाने जा रहे हैं और हम यह आशा करते हैं कि जितना पढ़ाए हैं उतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा जो, तो उसको हम फिर से बता देंगे। तो देखिए पदावली में तीसरे नंबर पर, माई मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियो री तराजू तोल। पहले संदर्भ देखिए, वैसे पूरे लेसन का संदर्भ एक ही होता है, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यह पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पदावली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग में लिखिएगा, प्रस्तुत पदावली में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी को मोल ले ली हैं और उनके ऊपर अपना पूरा अधिकार दिखा रही हैं। अर्थ देखिए, माई मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर अपना पूरा अधिकार दिखाती हुई कहती हैं कि हे माँ मायरी, हे माँ मैं तो लियो गोविंदो मोल। गोविंदो माने भगवान श्री कृष्ण जी को, मोल माने होता है दाम देकर खरीदना। जब हम कोई वस्तु दाम देकर खरीदते हैं तो उस पर अपना पूरा अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं, हे माँ मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी को मोल ले ली हूँ, इसलिए इनके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि मैंने इस वस्तु को छिप करके ली है और कोई कहता है मैंने इस वस्तु को चुपके से ली हूँ। लेकिन लियोरी बजानता ढोल, लेकिन हे माँ मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी को ढोल की आवाज़ के साथ ली हूँ, अर्थात मैंने पूरा शोर मचा करके या ढोल बजा करके भगवान श्री कृष्ण जी को खरीद ली हूँ। कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, मुहगो माने होता है महंगा, सुहगो माने होता है सस्ता। कोई कहता है खरीदी हुई वस्तु महंगी है, कोई कहता है खरीदी हुई वस्तु सस्ती है। लेकिन लियोरी तराजू तौल, लेकिन मैं तो उन्हें हृदय रूपी तराजू से तौल करके खरीदी हूँ। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमूलक मूल। कोई कहता है खरीदी हुई वस्तु काली है, कोई कहता है खरीदी हुई वस्तु गोरी है, लेकिन मैंने तो इस वस्तु को अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी को अमूल्य मूल्य दे करके मैं खरीद ली हूँ। याकू सब जाड़त है लियोरी आंखें खोल, या ही माने इस बात को, सब माने सब, जानत मतलब जानते हैं, लियोरी आंखें खोल मतलब मैंने खूब सोच विचार कर खरीदा है। मेरी इस बात को संसार के सभी लोग जानते हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण अर्थात इस वस्तु को खूब सोच विचार करके खरीदी हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल, पूर्व जन्म मतलब पूर्व जन्म की, कौल माने प्रतिज्ञा। मीराबाई जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण जी मुझे पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार अपना दर्शन दिए हैं। अब काव्य संदर्भ में लिखिएगा, मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर अपना पूरा अधिकार दिखाती हैं। भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। रस भक्ति रस है। छंद गेय पद।
अब चौथे का अर्थ देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बाध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, गए कुमत लय साधु की संगत, भगत रूप भई साची। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पदावली में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी भक्ति में एकदम रंग गई हैं। आगे अर्थ देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो मतलब मीराबाई, सांवरे माने सांवले, भगवान श्री कृष्ण जी के, रंग माने प्रेम रूपी भक्ति में, रची माने रच गई है। मीराबाई जी कहती हैं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी भक्ति में रंग गई हूँ। साज सिंगार बाध पग घुघरू, मैं अपना पूरा श्रृंगार करके और पैरों में घुघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची, लोक लाज को त्याग करके मैं नृत्य करती हूँ। गई कुमत लय साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गई माने चली गई, कुमत माने दुर्बुद्धि, लय माने जब से ली हूँ, साधु माने सज्जनों की, संगत माने संगत में, भगत माने भक्त के रूप में, भई माने भई, साची माने सच्ची। जब से मैं साधुओं की संगत की हूँ तब से मेरी कुमत या दुर्बुद्धि नष्ट हो गई है और मैं एक सच्चे भक्त के रूप में हो गई हूँ। गाय गाय हर के गुण निश दिन, काल ब्याल सुबाची। मैं रात दिन भगवान के गुणों का गान गा गा करके समय रूपी सांप से अपने को बचा ली हूँ, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ली हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। उड़ माने भगवान श्री कृष्ण जी के, बिन माने बिना, जग माने संसार, खारो मतलब खारा या नीरस, लागत माने लगता है, कांची माने निरर्थक। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के बिना सारा संसार मुझे नीरस लगता है और भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति के अलावा अन्य सब भक्ति मुझे व्यर्थ की लगती है। मीरा श्री गिरधरन लाल शु भगत रसीली जांची। मीराबाई जी कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की रसीली भक्ति मुझे अच्छी लगती है। अब काव्यगत सौंदर्य है। नंबर 1 में लिखिएगा कि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी भक्ति में रंग गई हैं। नंबर 2 है भक्ति रस, रस में भक्ति रस, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, छंद में गेय पद है। हाँ बेटा, अब अगला देखिए लास्ट वाला। मैं तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। प्रसंग में लिखेगा, प्रस्तुत पदावली में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान लेती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई जी कहती हैं, पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ही मेरे सब कुछ हैं, इनके अलावा दूसरा मेरा कोई अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंख से बने मुकुट हैं वही मेरे स्वामी हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, इस संसार में माता पिता भाई और बंधु इसमें से कोई अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करियो कोई, इसीलिए मैं परिवार की कुल मर्यादा को छोड़ दी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन माने संतों के, ढींग माने समूह में, बैठ बैठ माने बैठ करके, मैं संतों के समूह में बैठ बैठ करके अपनी लोक लाज को खो दी हूँ। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मैं आंसुओं रूपी जल से सींच करके प्रेम भक्त रूपी लता को बोई हूँ। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, आनंद माने आनंद, बेल माने भक्ति रूपी लता। अब तो मेरी भक्ति रूपी लता चारों तरफ फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीराबाई जी कहती हैं, मैं अपनी भगवान की भक्ति को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार को देखकर रोती हूँ कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई जी कहती हैं, हे भगवान, अपनी दासी मीराबाई को अभी संसार के बंधनों से उद्धार करो। काव्यगत सौंदर्य में है। नंबर 1, मीराबाई जी श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मानती हैं। नंबर 2, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस भक्ति रस है।